हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान असम कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आ चुका है, नवंबर में एग्जामिनेशन है, एडमिट कार्ड आने वाला है। और आप क्या सोच रहे हो, आप क्यों इतना टाइम लेट कर रहे हो? भाई, आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आपको अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है तो आप इस चैनल पे आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए, बहरहाल ऑल नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो बहरहाल आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो गया तो हो सकता है वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए जो मिस हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं? आपको बताना है कि अगर हम पावर पॉइंट या इम्प्रेस में काम कर रहे हैं और हमको टेक्स्ट बॉक्स में कुछ राइट करना है तो इनमें से कौन सा व्यू यूज करेंगे। पहला है स्लाइड व्यू, दूसरा है स्टाइल व्यू, तीसरा है हैंड्स आउट व्यू और चौथा है नॉर्मल व्यू। आप किस व्यू में जा करके आप यहां पर टेस्ट पे प्रवेश करेंगे? देखिए, टेस्ट में प्रवेश करने के लिए हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है डी, वो इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर है, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में ये काम हमारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्डप्रेस एक है, मेल सर्विस है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर यूज टू प्रेस टेक्स्ट है। आपको बताना है यहां पे ये क्या है। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। आप लोगों ने आजकल देखा होगा ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना। बहुत से लोग blogspot.com से काम कर लेते हैं, ब्लॉगिंग लिख लेते हैं अपने कोई भी कंटेंट के बारे में, कुछ भी लिखना हो, कोई भी चीज़ें। इसी तरह से वर्डप्रेस एक यानी आप एक कह सकते हो नॉन टेक्निकल बंदा भी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता है वर्डप्रेस के थ्रू। नॉन टेक्निकल बंदा भी क्या कर सकता है, उसको विदाउट कोडिंग, बिना कोडिंग के वो क्या कर सकता है, एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता है वाया वर्डप्रेस की मदद से। ठीक है ना, वर्डप्रेस की मदद से आप यहाँ पे इसका काम कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स है, आप इसकी मदद से आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं विदाउट कोई कोडिंग, नॉन टेक्निकल बंदा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या हो गया? वर्डप्रेस एक क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट डेटाबेस उपलब्ध कराता है? DB2 कराता है, बिब्लियोग्राफी कराता है, कंटेंट कराता है या एक्सेस कराता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या करता है, हमको एक डेटाबेस उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? मान लीजिए आप 10वें पेज पर हैं और आपको पहले पेज की पहली लाइन पे जाना है। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? आप होम का यूज करेंगे, आप कंट्रोल होम का यूज करेंगे, आप शिफ्ट होम का यूज करेंगे या इनमें से किसी का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए कोई और शॉर्टकट की का यूज करेंगे? जी हाँ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ होम। जिन लोगों ने होम बताया है वो क्वेश्चन क्या होगा, जब किसी भी लाइन के आखिरी में हो और पहली लाइन के शुरुआत में आना हो तो हम क्या यूज करते हैं? होम की का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर में शामिल नहीं होता है? यानी कौन सी चीज इसमें प्रोसेसर में शामिल नहीं होती? आपने पढ़ा होगा सिंपल सा हाउ टू वर्क कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो आपने बोला इनपुटिंग लेता है, प्रोसेसिंग देता है और उसके बाद आउटपुट देता है, प्रोसेसिंग करता है एंड आफ्टर दैट आउटपुट देता है। टेक इनपुट, प्रोसेस एंड गेट आउटपुट। बट यहां पे क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रोसेस कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है? तो सबसे पहले आपको पता आता है, जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी से CU में जाता है, CU से ALU में जाता है। अब आप आंसर बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर है रजिस्टर नहीं शामिल होता है। रजिस्टर नहीं शामिल होता है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? रजिस्टर, ये शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, AI यानी कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई थी? ये 1996 में 56 में स्थापित की गई थी, 78 में, 86 में या 99 में? जी हाँ, आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई थी। तो आर्टिफिशियल की शुरुआत जो की गई थी वो 1956 में स्टार्ट कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोबीक्विक के फाउंडर क्या हैं? सबसे पहले बताइए कि मोबीक्विक क्या है। भैया मोबीक्विक पेटीएम की तरह ही एक ये भी है, इसमें वॉलेट जिसको बोलते हैं हम लोग वॉलेट, पेमेंट वॉलेट जो होता है वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो मोबीक्विक के फाउंडर कौन है? यहाँ पे नहीं, पेटीएम की ही तरह मोबीक्विक का भी यूज होता है। उसके फाउंडर कौन है? विपिन प्रीत सिंह है, उपासना टाकू हैं, या फिर ए और बी दोनों ही लोग हैं? विपिन प्रीत भी हैं या उपासना टाकू हैं या फिर विजय शर्मा हैं? जी हाँ, जिनका आंसर ए और बी है, सही में, तुक्का नहीं लगाना, सही में, तो उसका राइट आंसर ये हुआ। विपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू जो हैं, इन दोनों ने मोबीक्विक के फाउंडर हैं। ये दोनों ही क्या हैं? मोबीक्विक के फाउंडर हैं, जिसका काम क्या होता है? जैसे पेटीएम का काम होता है वैसे ही मोबीक्विक का, यानी कि इसमें सारा पैसा वॉलेट में आता है, सारा का सारा पैसा वॉलेट के थ्रू यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? भैया ये प्रिंटर है, ये जैसे मान लीजिए फाइल में गए आप न्यू में, तो न्यू में क्या दिखता है आपको? नई उसमें लिस्ट है ना, सारी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। तो वो लिस्ट है आपको जो दिखाई दे रही है, आइकन, बुलेट, ग्राफिक्स, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? जी हाँ, आइकन आपका सही रहेगा। आप पहचानोगे किससे? लिस्ट में उसके आइकन के नाम से भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला आइकन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रण संरचना और विकास ढांचा प्रदान किया जाता है? सास, IaaS, PaaS। पहले तो फुल फॉर्म जानो। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पहले का। IaaS का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। PaaS का मतलब हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव दिया गया ही है। तो इसके द्वारा नियंत्रण संरचना और विकास ढांचा प्रदान, ये तीनों ही लेयर हैं किसकी? क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो ये तीनों ही ये सारी चीजें सही है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चलाते हैं ना आप लोग? व्हाट्सएप बहुत चलाते हैं, ग्रुप भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए मेरे नंबर को मेंशन करना है तो आप इनमें से किस सिंबल का यूज करेंगे? उस ग्रुप में मेंशन करना चाहते हो मेरे नंबर को, तो आप ये बताइए कैसे मेंशन करोगे? @ साइन की मदद से? अगर आज तक नहीं किया है तो आप यूज करके देखना, हैश की मदद से, स्टार की मदद से, एंड की मदद से। बहुत से लोगों ने यूज ही नहीं किया होगा, तो बहरहाल अगर जिसने यूज किया उसको मालूम होगा @ साइन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप @ का साइन लगाओगे, टाइप करोगे, जहाँ पे सेंड वाला ऑप्शन होता है ना, जैसे टाइप करोगे वहाँ पे सारा का सारा लिस्ट आ जाएगी नाम की, जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है। वहाँ पे आप जिसको मेंशन करना चाहते हो आप वहाँ पे उसको सेंड कर सकते हो कि इसको आप मेंशन कर लो भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से बिग डेटा के पिता के रूप में किसे जाना? बिग डेटा मतलब बहुत बड़ा डेटा, डेटा स्टोरेज, ठीक है। किसे माना जाता है? रॉबर्ट, केविन अस्ट्रॉन्ग, जॉन मैसी या इनमें से कोई नहीं? तो बिग डेटा के जो पिता हैं यानी कि जनक हैं वो कौन हैं? जॉन मैसी। जॉन मैसी जो हैं इन्होंने बिग डेटा की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IRCTC का पूरा नाम क्या है? ये इंडियन रेलवे सर्विस है, जहां से आप अपना रेलवे टिकट का आरक्षण करा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन पहला ऑप्शन दिया गया है। बी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रैवल कॉर्पोरेशन दिया गया है। सी ऑप्शन दिया गया इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन एंड टूरिज्म क्रिएशन दिया गया है। और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि लगभग एक मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दूं IRCTC का एक्चुअल में जो नाम है वो पहला वाला सही है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। बहुत लोग ट्रेवल भी लगा देते हैं, इसलिए आपको बता टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये आंसर आपका सही होगा। ए आंसर आपका यहाँ पर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेनू में पुश बटन का विकल्प होता है?
वो मीनू यहाँ पर है या नहीं है, आप बताना है। इंसर्ट में, फॉर्मेट में, टूल में या नन। अगर आपने वाकई में राइटर का यूज किया है तो राइटर में आपको पता होना चाहिए कि इंसर्ट मेनू में पुश बटन नहीं होता है, फॉर्मेट मेनू में भी पुश बटन नहीं होता है, टूल मेनू में भी पुश बटन नहीं होता है। यानी होता किसमें, फॉर्म मेनू में पुश बटन होता है, फॉर्म में, जो कि इसमें नहीं दिया गया है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, नन। इसका राइट आंसर क्या हो गया, नन। और आंसर सही क्या हो गया, फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है। क्रेडिट कार्ड के फाउंडर ना टीम, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया टीम बर्नर ली है, जॉन बिंग्स है, स्टीव जॉब्स हैं, या इनमें से कोई नहीं है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए इनमें से कोई भी बंदा जो है क्रेडिट कार्ड का फाउंडर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हार्ड डिस्क से रैम में जो डेटा स्टोर हार्ड डिस्क से रैम में डेटा सबसे पहले ट्रांसफर होता है, वो कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट होता है, प्रोग्राम फाइल ट्रांसफर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफर होता है, या सिस्टम फाइल ट्रांसफर होती है। जी हाँ, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ट्रांसफर होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल का वैध पता नहीं है। कौन सा एक सेल का वैध पता नहीं है। 6B, D2, AB4, A82। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल वैध पता नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए D2 सेल है, AB4 ये भी सेल होती है, A82 ये भी सेल होती है। वैध पता कौन सा नहीं है, 6B, क्योंकि पहले नंबर नहीं होता, पहले रो नहीं होती, पहले सेल होती है। यहां पर इसका आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं। भारत देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं। 40, 48, 37, 38। भैया जनरल नॉलेज से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। देश में जो है 37 पासपोर्ट कार्यालय हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, हो सकता हो ईमेल से संबंधित क्वेश्चन रहा हो, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछ बैठे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब होता है। हार्ड ड्राइव के लिए, इंटरनेट के लिए, लोगों के लिए, या तार रहित। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है, क्लाउड इंटरनेट से संबंध होता है। क्या, इंटरनेट से संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हैकर नेटवर्क को पेंट्रेट यानी कि घुसता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सुरक्षा, योग्यता, प्रदर्शन, या विश्वसनीयता। जब कोई भी हैकर नेटवर्क में घुसता है या पेंट्रेट करता है तो यह क्या कहलाती है, सिक्योरिटी वीक, या सिक्योरिटी यहाँ पे आपको कहलाती है, सिक्योरिटी की वजह से घुसता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्राइवेट इंफॉर्मेशन नंबर, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पिन का सही आंसर क्या होगा, पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है। फास्ट गेम खेलना, फास्ट एनिमेशन, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, या इनमें से, या ऑफलाइन सर्विसेज। गेमिंग तो होगा नहीं, एनिमेशन भी नहीं होगा, ऑफलाइन सर्विस भी नहीं होगा, तो बचा क्या, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। गवर्नमेंट ने खुद अपने लिए ये सर्विस प्रोवाइड की है कि लोगों को ये सर्विस आसानी से मिल जाए उमंग ऐप के द्वारा। अब बात आती है 500 के नोट का साइज कितना होता है। भैया 500 के नोट का साइज आपने देखा, 500 तो देखा, 500 के नोट का साइज कितना होता है। 66 इंटू 135 mm, 66 इंटू 130 mm, 66 इंटू 150 mm, 66 इंटू 146 mm। आपको बताना है 500 रुपीज के नोट की साइज क्या होती है। तो बहरहाल मैं आपको बताता हूं यहां पर, अगर आपको आंसर मालूम है तो बहरहाल इसका राइट आंसर तो ये हो गया, सी आंसर। 66 इंटू 150 mm जो होती है वो 500 के नोट की साइज होती है। आप नोट कर लीजिएगा इसको। पहला वाला जो है ये 50 रुपए की नोट का साइज है। आप 50 रुपए जो यूज करते हैं वो 50 रुपए के नोट का साइज ये है, 66 इंटू 135।
ठीक है। ये जो आप आखिरी वाला देख रहे हैं, ये वाला 200 रुपए का है, नोट की साइज है। ये क्या है? 200 रुपए के नोट का साइज है, ठीक। और जो आपका 100 रुपए का नोट का साइज होता है वो होता है 73 इंटू 157, ये साइज होती है, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 500 रुपए के नोट का साइज क्या होता है? 66 इंटू 146 mm, 200, ठीक है ना। 66 इंटू 150, सॉरी 66 इंटू 150 mm, 200 की क्या हो गई? 66 इंटू 146 mm, 50 रुपीज़ का 66 135 mm, और 100 रुपीज़ का 73 इंटू 157, ये होती है नोट की साइज। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ई चेक से क्या आशय है? इलेक्ट्रॉनिक चेक, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, या इनमें से कोई नहीं। ई कॉमर्स, अमेजॉन वगैरह, तो इससे संबंध है नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग, तब भी वही बात आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चेक, आज जैसे हम लोग नॉर्मली फिजिकली चेक यूज करते थे, आज हम लोग क्या यूज करते हैं? ई चेक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चेक का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, इलेक्ट्रॉनिक चेक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास है, संचार समस्या के कारण, कम्युनिकेशन नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण कोई मेल अगर आप नहीं भेज पाए तो वो कहाँ स्टोर होती है? आपने भेजा, वो गई नहीं, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होती है? इनबॉक्स, सेंड बॉक्स, आउटबॉक्स, या इनमें से कोई नहीं। वे इनबॉक्स में मेल आती है तो इनबॉक्स तो होगा नहीं। सेंड बॉक्स में जो आप जो मेल भेजे हो उसका एक प्रति आपके पास भी होती है, तो ये भी नहीं होगा। बचा जो आउटबॉक्स, तो आउटबॉक्स आपका क्या करता है? जब भी आप मेल करते हो किसी को और अगर वो नेटवर्क कम्युनिकेशन सही से नहीं हो जाता है, नेटवर्क नहीं कनेक्शन मिलता है, तो वहां पे उसका आंसर क्या हो जाता है? आउटबॉक्स, ठीक है। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना। भीम ऐप का भारत इंटरनेट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मोबाइल, या इनमें से कोई नहीं। भीम ऐप, भीम ऐप का मतलब हो गया, इसका राइट आंसर हो गया बी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पर सक्रिय सेल मतलब एक्टिव सेल किस प्रकार से इंगित होती है, कैसे नजर आती है आपको? ब्लिंकिंग करती हुई नजर आती है, इटैलिक नजर आती है, डॉट बॉर्डर में नजर आती है, या डार्क विद बॉर्डर में नजर आती है? ब्लिंकिंग करती हुई तो नजर नहीं आती। ब्लिंकिंग करती हुई जब हम कर्सर रखे होते हैं, जब उसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं तो ब्लिंकिंग करती हुई नजर आती है। टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए तो है नहीं यहाँ पर। इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक का मतलब जब लिखेंगे तो इटैलिक करेंगे तो ये तो कुछ नहीं होता। डॉटेड बॉर्डर तब आता है जब कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो डॉटेड आ जाता है। डार्क वाइट बॉर्डर आता है जब हमारा कोई भी सेल सेलेक्ट होता है, तो वहां पे इसका राइट आंसर ये आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने आज बताए, कल और कोई क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो ऐसे रोज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो आप घर बैठे भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि छुट्टी हो गई है तो हम तैयारी ही ना करें, आप घर बैठ कर भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो रेड वाला बटन आपको दिख रहा है ना, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर ठीक ठाक लगी हो तो लाइक कर लेना, नहीं ठीक ठाक लगी तो डिसलाइक मत करना, रहने देना, ठीक है। अच्छा, और अपने जो क्वेश्चन का आंसर है आप खुद भी दे दीजिएगा। ए बी सी आपने अगर आप दिया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आंसर आपने कौन सा इंगित किया है, कौन सा सही से किया है। और अगर हमारे फेसबुक के पेज पे जाना चाहें तो आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। हमें व्हाट्सअप करके कोई मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ साथ में बेल वाला आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आ सके। नहीं तो पता चला कब कौन किस ऑनलाइन होता है आपको पता ही नहीं चलता। तो बहरहाल आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही आप ऑनलाइन हो, ठीक है ना। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए